हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 2 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है फायर क्लेम अकाउंट 1 એટલે કે આજ્ઞા દાવાના હિસાબો 1 उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 20 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि ऑन 14th October 2020 फायर ब्रोक आउट ऑफ द प्रीमाइसिस ऑफ JK कंपनी ऑल द स्टॉक्स वेर डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट यहाँ पे है फॉर ₹21,488। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે JK કંપનીના મકાનમાં તારીખ 14/10/2020ના રોજ આગ લાગી અને ₹21,488 સિવાયનો બધો જ માલ નાશ પામ્યો। उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the claim to the submitted to the ઇન્સ્યોરન્સ કંપની એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે નીચે આપેલી માહિતી ઉપરથી વીમા કંપની સમક્ષ રજૂઆત માટે દાવાની ગણતરી करो। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई है। देन उसके बाद आगे ऐसा बोला गया है कि द स्टॉक एज ऑन 1st January 2019 इंक्लूड अ स्पेशल आइटम्स वैल्यूड एट 7,400 विच वॉज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। some part of this was sold in 2009 while the balance was sold on 13th March 2020 for ₹3,840 except for these items the gross profit on all their items were at the uniform rate throughout the year। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે 1 જાન્યુઆરી 2019ના રોજ સ્ટોકમાં 7,400ની કિંમતની ખાસ આઇટમનો સમાવેશ થયો હતો જે મૂળ કિંમત પર 20% ચડાવીને વેચવામાં આવ્યો હતો। આ આઇટમનો અમુક ભાગ વર્ષ 2019માં વેચવામાં આવ્યો હતો ત્યારે બાકીનો ભાગ 13મી માર્ચ 2020માં 3,840માં વેચવામાં આવ્યો હતો। આ આઇટમ ઉપર કુલ નફાનો દર સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન સરખો જ રહ્યો છે। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट क्या करना होगा, तो आप लोग को ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। कौन से ईयर का, तो 2019 का प्रिपेयर करना है। ठीक है, એટલે કે 2019નું વેપાર ખાતું બનાવવાનું રહેશે। तो इसमें आप लोग को फर्स्ट क्या करना है, तो आप लोगों को ओपनिंग बैलेंस दी गई है वो आप लोग को लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ओपनिंग बैलेंस यानी कि ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में ऐसा बोला गया है कि 7,400 का स्टॉक था, कभी ओपनिंग था। ठीक है, तो यहाँ पे 7,400 आप लोगों को किस में लिखना है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे एब नॉर्मल होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को ऑलरेडी बोला है कि स्पेशल आइटम है એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે खास आइटम है। ठीक है, तो यानी कि 7,400 हमारा क्या हो जाएगा, एब नॉर्मल। आप लोग को इस तरह से 2 कॉलम वाला क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, देन उसके बाद रिमेनिंग कितना बचेगा, तो आप लोग को यहाँ पे स्टॉक ऑन 1st January 2019 यानी कि ओपनिंग स्टॉक टोटल दिया है 40,000 का और उसमें से 7,400 क्या है, तो वो यहाँ पे एब नॉर्मल का है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 40,000 में से माइनस करना है 7,400, तो आप लोगों को यहाँ पे अमाउंट मिलेगी 32,600 की, तो वो यहाँ पे नॉर्मल के लिए हो जाएगा। तो आप लोगों को लिखना होगा 32,600। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को परचेस दिया गया है, तो परचेस कितना है, तो परचेस यहाँ पे परचेस ड्यूरिंग द ईयर 2019 में दिया है 86,772। ठीक है, तो ये यहाँ पे नॉर्मल के लिए हो जाएगा। तो आप लोगों को परचेस लिखना होगा और कितना आएगा अमाउंट, तो 86,772। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सेल दिया गया है, तो सेल में आप लोगों को क्या करना है, तो फर्स्ट यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि 20% प्रॉफिट रखा है और उसके बाद जितना भी सेल है यहाँ पे उसके ऊपर प्रॉफिट है। ठीक है, यानी कि टोटल सेल 1,57,000 है, उसमें से नॉर्मल और एब नॉर्मल आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग को क्या दिया गया है, तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि 13 मार्च 2020 में 3,840 का जो अमाउंट है उतना यहाँ पे क्या किया है, तो गुड्स सोल्ड किया है, मगर इसके ऊपर क्या है, तो 20% प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड है, यानी कि यहाँ पे रियल नंबर क्या है वो आप लोगों को मालूम नहीं है। ठीक है, तो वो आप लोग को निकालना होगा। तो किस तरह से हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे 3,840 ऑलरेडी दिया गया है और इसके ऊपर प्रॉफिट कितना यहाँ पे लिया है, तो ऑलरेडी आप लोगों को दिया गया है कि 20% प्रॉफिट लिया है। ठीक है, तो इंटू 20 करना है और डिवाइडेड बाय 120 आप लोगों को करना होगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग किस तरह से करेंगे, तो 3,840 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120, तो आप लोगों को अमाउंट कितनी मिली, 640। ठीक है, तो अभी ये जो 640 मिला वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे रियल में गुड्स कितने रुपीज़ का था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
3840 में से माइनस करेंगे 640, तो आप लोगों को क्या मिलेगा 3200, यानी कि इतने रुपीस का गुड्स क्या किया था, तो सोल्ड किया था, ठीक है। यानी कि कब सोल्ड किया था, तो वो आएगा किस ईयर में, तो 2020 के लिए था। तो रिमेनिंग जो होगा वो किसके लिए आएगा, तो वो ऑलरेडी 2019 के लिए आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं फिर से आप लोगों को समझा रही हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एब नॉर्मल की ओपनिंग कितनी है 7400, उसमें से ऐसा बोला गया है कि इतने रुपीस का गुड्स क्या किया है, तो वो 2020 में સોલ્ડ किया है, ठीक है। એટલે કે અહીં 3840ની રકમનું જે माल છે તે 2020 વેચવામાં આવ્યું છે, ठीक है। मगर इसमें आप लोगों को ऐसा भी बोला है कि 20% प्रॉफिट है इसमें, ठीक है। तो 20% प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है, यानी कि इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120 हम लोग करेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि इसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूड है, ठीक है। यानी कि 640 इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। तो अगर प्रॉफिट इसमें से हम लोग माइनस करें तो आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, रियल अमाउंट। तो ये क्या हो गया, तो सेल हो गया, किस में, वो होगा यहाँ पे 2020 में। तो 2020 में अगर इतना सेल है तो 2019 में कितना होगा, तो यहाँ पे 7400 में से माइनस हम लोग कितना करेंगे 3200, तो आप लोगों को कितना मिलेगा 4200 मिलेगा, ठीक है। ये आप लोग का सेल होगा, मगर इसके ऊपर भी क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इनटू आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इंटू 20% निकालेंगे तो आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। मगर यहाँ पे आप लोगों को क्या निकालना है, तो डायरेक्ट सेल्स, ठीक है। तो सेल्स में कितना आएगा, तो इसमें ऐड हम लोग 20% का प्रॉफिट करेंगे, यानी कि यहाँ पे 5040 क्या हो जाएगा, तो एब नॉर्मल यहाँ पे सेल हो जाएगा, ठीक है। और रिमेनिंग जितना भी सेल्स में बचेगा वो हो जाएगा नॉर्मल के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को टोटल सेल्स कितना दिया गया है, तो सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2019 में 1,57,000 दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि 1,57,000 में से माइनस हम लोग करेंगे 5040, तो आप लोगों को मिलेगा 1,51,960, ठीक है। इतना होगा यहाँ पे नॉर्मल सेल, ठीक है। फिर से मैं आप लोग को यहाँ पे समझा रही हूँ कितना यहाँ पे एबनॉर्मल कितना है हमारा 7400, उसमें से रियल अमाउंट कितनी थी, तो 3200 का कभी सोल्ड किया है, तो 2020 में सोल्ड किया है, ठीक है। 2019 में सोल्ड नहीं किया है, એટલે કે અહીં 3200નું માલનું વેચાણ 2020માં કરવામાં આવ્યું છે, 2019માં કરવામાં આવ્યું નથી, ठीक है। तो यहाँ पे 2019 में कितना आएगा, तो आप लोगों को ये 7400 में से माइनस करना है 3200, तो आप लोगों को ऑलरेडी कितना मिलेगा 4200। मगर इसके ऊपर भी कितना 20% प्रॉफिट डाल के सेल किया है, ठीक है। यानी कि 5040 आंसर आ जाएगा, और रिमेनिंग जो बचेगा वो यहाँ पे आप लोगों का नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, तो यहाँ पे एबनॉर्मल में कितना आएगा, तो 3200 का क्लोजिंग आएगा, ठीक है। वो किस तरह से आएगा, तो अगर 7400 जो है अमाउंट, उसमें यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया है, तो अलग से निकाल लिया है जितना 2019 में सोल्ड हुआ था उतना, ठीक है। और आप लोगों को ऑलरेडी बोला गया है कि 3200 का गुड्स 2020 में सोल्ड किया है। वो कितने रुपीस में सोल्ड किया है, तो 3840 में सोल्ड किया है। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना होगा 3200, ठीक है। आप लोगों को ये प्रॉफिट वाली अमाउंट नहीं लिखनी है, मगर यहाँ पे जो रियल अमाउंट है वो इसमें डालनी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 13000 कैसे बचेगा वो भी आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, ठीक है, डेबिट साइड। तो ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि जीपी हमारा कितना आएगा, तो जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे 4200 जो आया था उसके ऊपर हम लोगों ने 20% लिया था, ठीक है। तो इंटू अगर हम लोग 20% करें तो आप लोग कितना 840 मिल जाएगा, वो क्या हो जाएगा ग्रोस प्रॉफिट हो जाएगा एबनॉर्मल के लिए, ठीक है। એટલે કે અસામાન્ય માટે અહીંયા આગળ કાચો નફો થશે 840, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को ग्रोस प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कौन सी दी गई थी, तो स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2020 में ऐसा दिया गया था कि 16200 का ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर हम लोग इस तरह से यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि 2019 का जो क्लोजिंग होता है वो 2020 के लिए क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे ओपनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग आप लोगों को कितना दिया है 16200 ऑलरेडी दिया गया है, और इसमें से 3200 तो एबनॉर्मल का है, तो इसमें से माइनस हम लोग क्या करेंगे 3200। तो आप लोगों को यहाँ पे अमाउंट कितना मिलेगा, तो 16200 में से माइनस करना है 3200, तो यानी कि 13000 जो बचा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा किसका, तो नॉर्मल का होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा
थाउजेंड। अगर आप लोगों को इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों को फिर से रिपीट करना होगा किस तरह से। अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन हो कि यहाँ पे ओपनिंग जो है 2020 का वो 16,200 तो है, मगर क्लोजिंग कितना आएगा, तो क्लोजिंग में जितनी मिसिंग अमाउंट है वो आप लोगों को यहाँ पे नॉर्मल में लिख देनी है, ठीक है। मिसिंग अमाउंट कितनी है, तो ओपनिंग ऑलरेडी 16,200 का है और यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल कितना है 3,200, तो मिसिंग नंबर यानी कि 13,000 यहाँ पे नहीं है, तो वो अमाउंट यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगी। अगर इन दोनों का हम लोग टोटल करें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 16,200 हो गया, जो 2020 का क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। तो इस तरह से क्लोजिंग स्टॉक लिखना है और बाकी का जो रिमेनिंग बचेगा वो जीपी किसके लिए आएगा, तो नॉर्मल के लिए आएगा, ठीक है। એટલે કે સામાન્ય માટે કાચો નફો મળી જશે। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो नॉर्मल में क्रेडिट साइड टोटल करना होगा, तो 13,000 प्लस 1,51,960, तो यहाँ पे टोटल आएगा 1,64,960। उसमें से आप लोगों को माइनस करना है 32,600 और माइनस करना होगा 86,772, तो आप लोगों को यहाँ पे 45,588 ये आप लोगों को जीपी मिलेगा फॉर नॉर्मल के लिए। और एब नॉर्मल के लिए आप लोगों को ऑलरेडी पता ही था कि 840 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोला था कि जितना भी सेल किया उसके ऊपर 20% जीपी है आप लोगों का, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को फर्स्ट 2019 का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे टोटल कितना आएगा, तो 7,400 प्लस हम लोग करेंगे 840, तो यहाँ पे 8240 हो जाएगा और यहाँ पे भी सेम 8240 हो जाएगा और यहाँ पे नॉर्मल में आ जाएगा 1,64,960, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, वो हो जाएगा यहाँ पे 2020 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या हम लोग लिखेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। तो ओपनिंग यहाँ पे कितना आएगा, तो 3,200 आएगा एब नॉर्मल में, और नॉर्मल में कितना आएगा, तो 13,000 नॉर्मल में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से सबसे फर्स्ट आप लोगों को ओपनिंग लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को उसके अलावा कौन सी इन्फॉर्मेशंस दी गई है, तो आप लोगों को परचेस अप टू ધ ડેટ ઓફ ફાયર એટલે કે આગ લાગ્યા સુધીનું ખરીદી આપેલી છે और इसकी अमाउंट कितनी है 1,74,800, ठीक है। तो ये यहाँ पे परचेस हो गया, वो हम लोग किस साइड लिखेंगे, तो डेबिट साइड लिखेंगे। तो आएगा यहाँ पे परचेस और एबनॉर्मल में कुछ भी नहीं आएगा, नॉर्मल में आएगा 1,74,800। उसके बाद यहाँ पे सेल अप टू द डेट फायर 1,70,000, ठीक है। अभी सेल्स में आप लोग को ध्यान रखना है कि सेल्स कौन कौन सा होगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कि जो स्पेशल आइटम है उसका सेल कितने रुपीस में किया है, तो 3,840 में किया है, ठीक है। तो यानी कि 3,840 यहाँ पे एबनॉर्मल हो जाएगा और रिमेनिंग जो बचेगा यानी कि यहाँ पे 1,70,000 में से माइनस हम लोग करेंगे 3,840, तो बाकी का रिमेनिंग कितना बचेगा 1,66,160, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे नॉर्मल के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो जीपी निकालना होगा। तो जीपी ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है कि जितना एबनॉर्मल में सेल किया है उसका 20% लेना है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, तो 20% इंक्लूड है ऑलरेडी ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट हम लोग निकालें तो किस तरह से निकालेंगे, तो 3,840 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 नहीं बल्कि 120 हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 640 आप लोगों को क्या मिल गया, जीपी फॉर एब नॉर्मल के लिए मिल गया। उसके बाद यहाँ पे जीपी फॉर नॉर्मल के लिए कितना आएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को जीपी की कैलकुलेशन किस तरह से करनी होगी नॉर्मल में, तो जो हम लोगों ने 2019 का अकाउंट यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया था उसमें नॉर्मल के ऊपर कितना जीपी आया था वो आप लोगों को परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, तो सेल कितना था, तो 1,51,960 था, इंटू आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, तो फर्स्ट यहाँ पे बेस कौन से लेना है, तो सेल को बेस लेना है, ठीक है। यानी कि 1,51,960 नीचे आ जाएगा यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा और न्यूमिनेटर में क्या आएगा, तो એટલે કે અંશમાં શું આવશે, तो यहाँ पे जीपी कितना है, तो 45,588 इंटू आप लोग को 100 करना है, ठीक है। इतना इसमें आप लोगों को क्या करना है, तो परसेंटेज निकालना है कि यहाँ पे नॉर्मल में सेल्स के ऊपर जीपी का परसेंटेज कितना है, ठीक है, वो आप लोग को निकालना है। यानी कि यहाँ पे सेल्स जो है वो हमारा बेस हो जाएगा यानी कि वो नीचे हम लोग लिखेंगे उसकी अमाउंट, और यहाँ पे जीपी की अमाउंट जो है वो हम लोग ऊपर लिखेंगे और इंटू हम लोग 100 करेंगे। तो यहाँ पे
45,588 इंटू 100 करेंगे डिवाइडेड बाय 1,51,960, तो आप लोगों को कितना परसेंटेज मिला? तो 30% मिला, ठीक है। यानी कि 30% यहाँ पे क्या है, तो नॉर्मल में जीपी का परसेंटेज उतना 30% आया, ठीक है। तो ये 30% किसके ऊपर है? तो सेल्स के ऊपर है। तो अभी 2020 में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे सेल्स कितना है? तो 1,66,160 है। तो इसके ऊपर भी 30% ऑलरेडी होगा यहाँ पे जीपी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल में सेल हमारा है 1,66,160 इंटू हम लोग 30% करेंगे, तो आप लोग को यहाँ पे जीपी मिल जाएगा नॉर्मल के लिए 49,848, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को जीपी मिल जाएगा। उसके बाद रिमेनिंग जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डेबिट साइड का टोटल करेंगे एब नॉर्मल में, ठीक है। तो 320 प्लस 640, तो आप लोग को यहाँ पे अमाउंट आएगा 3840, और यहाँ पे भी सेम हो जाएगा 3840, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एब नॉर्मल का क्लोजिंग कुछ भी नहीं आएगा, એટલે કે असामान्यનો અહીંયા આગળ આખર સ્ટોક કંઈ પણ નહીં આવે, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल में अगर हम लोग डेबिट साइड का टोटल करें तो 13,000 प्लस 1,74,800 प्लस हम लोग करेंगे 49,848, तो यहाँ पे आप लोग को 2,37,648 अमाउंट मिलेगी। उसमें से माइनस हम लोग क्रेडिट करेंगे, यानी कि 1,66,160, तो आप लोग को यहाँ पे क्लोजिंग कितना मिलेगा, तो 71,488, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को क्लोजिंग मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, तो 2,37,648, ठीक है। और आगे यहाँ पे आप लोगों को इसके आगे भी कैलकुलेशन करना होगा। वो किस तरह से होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ एज पर ट्रेडिंग अकाउंट, એટલે કે વેપાર ખાતા મુજબનો આગ લાગે સુધીનો આખર સ્ટોક। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को इसका नहीं लेना है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। 2022 में जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया ट्रेडिंग अकाउंट, उसका क्लोजिंग स्टॉक लेना है, ठीक है। यानी कि 71,488, उसमें से आप लोगों को लेस क्या करना है, तो स्टॉक सेल्वेज, એટલે કે स्टॉक सेव्ड हम लोगों ने कितना किया था, એટલે કે बचावेल माल कितलो हो, तो उसकी अमाउंट यहाँ पे आप लोगों को माइनस करनी है। तो आप लोगों को ऑलरेडी ऊपर फर्स्ट दे दिया था कि यहाँ पे डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट कितना है ₹21,488, એટલે કે અહીં બધો જ માલ જે છે તે નાશ પામ્યો છે, પરંતુ અહીંયા આગળ 21,488નો माल बची गयो છે, ठीक है। यानी कि 21,488 वो हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। तो अगर हम लोग माइनस करें 21,488, तो आप लोगों को कितना अमाउंट मिलेगा, तो 50,000 का अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो 50,000 का अमाउंट मिला वो क्या हो जाएगा, तो वो फायर क्लेम की यहाँ पे अमाउंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को 50,000 का क्लेम अमाउंट मिल जाएगा। तो इस तरह से जब भी आप लोगों को सम पूछा जाए तो फर्स्ट 2000, अगर आप लोगों को यहाँ पे 2 ईयर का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो आप लोगों को फर्स्ट क्या करना होगा, तो पहले का जो ईयर है प्रीवियस ईयर, એટલે કે જે પહેલાનું વર્ષ છે उसका आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। उसके बाद उसके नेक्स्ट ईयर जो है उसका ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। એટલે કે અહીં જે પહેલાંના વર્ષ જે હોય તેનું વેપાર ખાતું બનાવવામાં આવશે અને ત્યારબાદ તેના પછીના વર્ષનું વેપાર ખાતું બનાવવાનું રહેશે, ठीक है। આવી રીતે બંને વેપાર ખાતા બનાવવાના રહેશે અને લાસ્ટમાં અહીંયા દાવાની રકમ निकालવાની રહેશે, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 20 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।